करा ली बेइज्जती। नहीं, आईसीसी से मीटिंग करने गए थे हम, तुम तो फैसला करने गए थे कि हम तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। एटीट्यूड क्या था जी मोहसिन नकवी साहब का। देखो ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने में सबसे आगे रहते हैं। ये देखो मैं सिर्फ मोहसिन नकवी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक एक चीज की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान हर चीज के अंदर बल्लियां बहुत मारता है, और मैं एज पाकिस्तानी आज शर्मिंदा हूं इस बात के ऊपर कि मैं एक पाकिस्तानी इस घटिया मोहसिन नकवी ने आखिरकार जो है वो बीसीसीआई के सामने भाई घुटने टेक दिए, हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन दो शराइत थी उसमें कि भाई हमें एक तो रेवेन्यू ज्यादा दिया जाए, और जब भी आइंदा आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा तो भाई हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। जैसे इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी आइंदा जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा। बात करें पाकिस्तानी आवाम से कि भाई अगर ये शराइत रखनी ही थी, अगर इन्होंने मानना ही था हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो भाई 5-6 महीनों से रोना किस चीज। करोड़ों की दुकान पकौड़ों की हवा निकल चुकी है, और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने यहां बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के। लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया सरकार वही हो चुका है जिसका मुकम्मल अंदाजा था, और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे चली गई है, और पीसीबी की जीत हो गई है। फिर भी चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे चली गई है और पीसीबी की जीत हो गई है। जीत कैसे हुई है पीसीबी की? नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया हाइब्रिड मॉडल पे, उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था? घुटने टेक दिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा बोट है पैसे के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से। तो एट द एंड आईसीसी भी इंडिया को बेक कर रही थी, और पीसीबी ने एट द एंड उनके पीछे जाना ही था। बीसीसीआई बोर्ड भी, जो बीसीसीआई बोर्ड आईसीसी को भी रेवेन्यू दे रहा है ना ऑब्वियसली। इंडियन क्रिकेट टीम ने जोरदार जनाटेदार बीसीसीआई ने चांटा मारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर, और ऐसा चांटा मारा है बेइज्जती का जो कि हम जिंदगी भर किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। और सीरियस नोट, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड होता ना इस टाइम के ऊपर डूब के मर चुका होता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इतनी गैरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि सारी लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, लेकिन आखिर में होगा वही कि भाई चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में जाएगी, और शायद ज्यादा से ज्यादा कुछ हो ना तो पीसीबी को कोई जो लॉलीपॉप दे दिया जाए, या थोड़ा सा रेवेन्यू जो बढ़ा दिया जाए, और बात उसी तरफ गई है आखिरकार, और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे चली गई है। अब जहां तक जीत का सवाल है, जो पाकिस्तान के कुछ लोग जो बात कर रहे हैं कि पीसीबी की जीत हो गई है, जो भी हो जाए पाकिस्तान जीता है। पहली बात यह कि ये वो लोग कह रहे हैं ना, जीत का अल्फाज वो लोग यूज कर रहे हैं ना जिन्होंने इतने अरसे से बहुत रोला डाला हुआ था, बड़ी बड़ी बड़के मारी हुई थी कि भाई अगर जो है चैंपियन ट्रॉफी बाहर चली जाए, हमारा नाम बदली कर देना, चैंपियन ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में पूरी की पूरी होगी, मोहसिन नकवी कभी नहीं जो है वो झुकेगा, इस बार पीसीबी कभी नहीं झुकेगा। अब जब पीसीबी ने बात मान ली है, हाइब्रिड मॉडल हो गया, तो अपने आप को जो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो बनाए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने वो जो फार्मूले बनाए वो क्या है। वो भी वो कहते हैं ना कि बच्चे को लॉलीपॉप दे दो वो चूज करे, जब खत्म हो जाए तो फिर फेंक दो, वो वाला साफ किया गया फिर पीसीबी के साथ। देखो मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूँ, हर बंदे को पहले दिन से पता था कि यार हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। ये पाकिस्तानी जो अनरियलिस्टिक वे में जाके इनलॉजिकल बातें करते थे, उनको भी पता चला कि भाई हमेशा जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, जिंदगी के किसी भी पहलू में हमेशा रियलिटी के ऊपर चलो, रियलिस्टिक वे में चीजों को देखो, ना के घंटे के बच्चे ख्वाब देखना शुरू कर दिया करो, मेरे टकले की औलाद ना के ख्वाब देखना शुरू कर दिया करो। वही हुआ, आप सबको पता मीटिंग थी, उसके बाद मीटिंग को कैंसिल किया गया, और उस मीटिंग के बाद टाइम मांगा गया, और उस टाइम मांगने में ही पीसीबी बिक गया। पीसीबी ने पैसे ले लिए, और अब इतने पैसे लिए हैं कि जो है पीसीबी पहले जो नहीं था मान रहा हाइब्रिड मॉडल के लिए, वो पीसीबी सिर्फ और सिर्फ रातों रात मान गया हाइब्रिड मॉडल के लिए। और बड़े टाइम पहले माना हुआ था भाइयों, बड़े टाइम पहले पीसीबी माना हुआ था। ये जो लोग बातें कर रहे थे ना उठ के कि नहीं जी हम अपने स्टांस पे रहेंगे, भाई आप अपने स्टांस पे किस तरह रहोगे? ना तो आप बाइकआउट कर सकते थे, ना आप जो है वो होस्ट थे, ना आप पुल आउट कर सकते थे, क्योंकि आप पे सैंक्शंस लगे नहीं थे, आपने बैन हो जाना था। आपके पास हाइब्रिड को मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। आपने सिर्फ और सिर्फ ये रोला डाला हुआ था, और वो रोला अब खत्म हो गया, और उस रोले ने अब अपना इंजाम ले लिया। ये जब मेरे घंटे के थे ना 2 टके के केले की तरह हाथ में माइक पकड़ के बना कर रहे थे, उनको तो ऐसा सुझाया पकड़ के। भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, मोहसिन नकवी, आईसीसी, जयशा, इनकी मीटिंग थी, उस मीटिंग को कैंसिल किया गया, फिर वन-ऑन-वन मीटिंग होनी थी, और उस मीटिंग से पहले ही पीसीबी, मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल मैच में, जब वो अंडर 19 का मैच था, तो मोहसिन नकवी ने यही बात की कि भाई क्रिकेट की जीत हुई है,
आप मोहसिन नकवी की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लो, उसमें मोहसिन नकवी कहते थे कि भाई नहीं हाइब्रिड नहीं होगा, ये नहीं होगा, वही होगा। कल मोहसिन नकवी ने बोला कि जी नहीं, क्रिकेट की जीत होगी, इसकी जीत होगी, उसकी जीत होगी, और हमारी भी जीत होगी, बीसीसीआई की भी जीत होगी, किसी की हार नहीं होगी, ये होगा वो होगा। अब बताता हूँ हुआ क्या। अब आईसीसी ने जो है वो पीसीबी को बोला कि भाई पैसे लो और हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, अगर नहीं कराओगे तो फिर हम आपसे होस्टिंग राइट्स ही ले लेंगे, फिर पाकिस्तान से बाहर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, खेलना हुआ खेले, नहीं खेलना हुआ तो बाढ़ में जाना। अब शुरू में क्या हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ये कहते थे कि हम तो नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, वी कैन नॉट टॉक ऑन दिस, द आईसीसी हैज एंड द वर्ल्ड हैज एग्रीड विद अस, सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सो ये थी चीज। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, ठीक है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया है, प्रपोज लफ्ज है, प्रपोज करना, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते होते हैं कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम 2031 तक, 2031 तक आपने ना होना है, तब तक एज ए पीसीबी चेयरमैन ना कुछ होना है। 2026 तक तो शायद आप रहें, वो भी मुश्किल है, हालात बदलते पाकिस्तान पता ही नहीं चलता। कोई इंडिया तो नहीं है कि जय शाह, अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो जितनी देर मर्जी बीसीसीआई का हेड रहे, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके पास है, आपके पास तो नहीं है। ये गए थे आईसीसी मीटिंग करने के लिए और यहां से बड़ी बड़कियां मार के गए। रात को 11 बजे तक मीटिंगें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जी आप लोग फिक्र मत कीजिए, पाकिस्तान जो है वो अपने ओहदे पर, अपने वो क्या मुद्दे पर पूरा मजबूत है, ठोस है, पाकिस्तान हर हाल में कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा वरना इंडिया आउट है। उधर वो तुम्हारे बाप आईसीसी वालों ने बोल दिया भैंस की टांग, तुम लोगों ने अगर हाइब्रिड में खेलना है खेलो, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। और इसके ऊपर यहाँ पर कहते हैं पाकिस्तान वाले कि यार देखो दफा तो नहीं होंगे, थोड़े पैसे वैसे बढ़ा दो हमारे, उसके बाद हो सकता है कि हम खेल लें। और लिटरली ये सारा मुद्दा, ये सारा टोपी ड्रामा, ये सब कुछ था ही पैसे के लिए। आप गए थे आईसीसी में वहां पर मीटिंग करने के लिए, तो ये पैसों की डील बीच में कहां से आ गई? ये कौन है भाई? ये मोहसिन नकवी जो जाके गया पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम करके बेच के आगे कि नहीं जी देखिए पाकिस्तान तो 2 कौड़ी का मुल्क है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम बेच देंगे, आप पैसे फेंकिए, हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे। और वाकई में कर दिए बंदे ने, ऐसी की तैसी ही कर दिए, क्योंकि जितने घटिया तरीके से इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और जितनी बड़कियां मारी थी। देखो मसला ये नहीं कि पाकिस्तान पीछे रह गया या पाकिस्तान ने हार मान ली, वो हमेशा हमारा का है। हम हमेशा 1965 देख लो, 71 देख लो, या फिर आपको जब भी देखना आप देख लो, तो पाकिस्तान हमेशा से जो है वो हारते ऐसे मामलों के ऊपर, सरेंडर करने में हम वैसे मानते हैं। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान की बड़कियां थी कि हम कभी जिंदगी में सरेंडर नहीं करने वाले जी, पाकिस्तान तो बड़ी हिम्मत वाली कौम है और इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान को आना पड़ेगा। अब जी क्या हो गया, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया, घोड़े लग गए। आईसीसी ने बोला कि खेलना है हाइब्रिड मॉडल में तो खेलो वरना दफा हो जाओ पाकिस्तान, और आखिरकार पाकिस्तान को वो सारी बातें माननी पड़ गई, क्योंकि आईसीसी की मीटिंग के अंदर ये बात क्लैरिफाई हो चुकी है कि अब ये हाइब्रिड मॉडल ही होगा, जिसको लेकर पाकिस्तान का मीडिया झूठी अपने आप को तसल्ली दे रहा है और कह रहा है कि भी फिक्र मत कीजिए, पाकिस्तान ने बड़ी शर्तें मनवाई हैं, पाकिस्तान ने बड़े पेपर्स बनवाए हैं, साइन करवाए हैं, ये होगा वो होगा, ऐसी की तैसी भैंस की टांग, जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें तो पाकिस्तान के घोड़े लगा दिए ना तुमने, अभी तो पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को बेच दिया। बाद में देखो कौन जिंदा रहेगा कौन मर जाएगा, क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या पाकिस्तान इंडिया जाएगा, उससे हमको लेना देना नहीं है। अभी जो तुम लोग बातें कर रहे थे कि हमारी जो मीटिंग्स हैं वो सारी हो चुकी हैं, आईसीसी से हमारी बात चल रही है, अफगानिस्तान से हमारी बात हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले पाकिस्तान आने को तैयार हैं, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी 100% पाकिस्तान में होगी, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब लोग ऐसे मस्त माहौल थे, मिठो चोल, बिल्कुल मजे में जियो, एंजॉय करो तमाम पाकिस्तानियों, ईद मनाओ, हैप्पी आजादी आप लोग को, घंटा मेरी आजादी मेरे चप्पल का है, भैंस की टांग बारों कसम से पूरी हमारी इज्जत को बेच दिया इन लोगों ने। और इनको देखो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी, मुझे नहीं पता कि कौन है ज्यादातर लोग, लेकिन हम जो यूट्यूबर्स हैं जो पिछले 1.5 साल से ये बकवास कर रहे हैं कि भाई नहीं होगी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, और ये पाकिस्तान के दोगले लोग, दल्ले लोग जो बैठकर हमको गालियां देते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अजीबो गरीब सी बकलोलियां करते हैं और कहते हैं कि भाई